नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गियर अपडेट में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, एक बार फिर से हमारे साथ हमारे चैनल में है प्रकाश जी। नमस्कार। और दोस्तों, आप सबसे बताना चाहूँगा कि प्रकाश जी मेरे गियर अपडेट चैनल में सेकंड टाइम आ रहे हैं। सबसे पहला ऑनरशिप रिव्यू मैंने इनके साथ इनके बाइक का ही किया था, SP 125 का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आज इनसे दोबारा मिलने का खास रीज़न दोस्तों ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो 125cc बाइक लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि उनके लिए TVS राइडर बेहतर है कि SP 125 बेहतर है। तो आज इस वीडियो में आपका वो जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और साथ ही आपको पता चल पाएगा, क्योंकि प्रकाश जी ने अपने बाइक को करीब 22,000 किलोमीटर तक इस बाइक को राइड कर चुके हैं। तो 22,000 किलोमीटर राइड करने में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा या इन्हें इस बाइक में कोई कमी महसूस हुई, इसके बारे में आप इस वीडियो में जान पाओगे। तो समय ज़्यादा न लेते हुए इस वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। प्रकाश जी, मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा, जैसा कि मैं सभी ऑनरशिप रिव्यू वीडियो में पूछता हूँ कि इस बाइक से पहले आपके पास कौन सा बाइक था? इस बाइक से पहले मेरे पास शाइन 125 था। ठीक है। और ये मैंने उसका अपग्रेड वर्जन S125 लिया था। ठीक है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब SP 125 2 साल पहले जब लॉन्च किया गया था तो आपने उसी टाइम इसे ले लिया था। जैसे ही ये शोरूम में अवेलेबल हुआ मैंने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया, आपने बताया था कि आपने अपने बाइक को करीब 22,000 तक बाइक को राइड कर चुके हैं। तो एक ही सवाल सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इस 22,000 किलोमीटर में जो आपने इसे राइड किया है 2 साल में, क्या आपको इस बाइक में अभी तक कोई भी कमी महसूस हुई है? हाँ, एक कमी तो लगती है कि पीछे से जो बाइक दिखता है काफ़ी पतला, टायर पतले होने की वजह से बहुत लोगों का ये मन में ये गिला शिकवा रह जाती है कि बाइक आगे से इतना बल्कि दिखता है और पीछे देखने से टायर पतला सा नज़र आता है। वो भी मैं कभी कभी देखता हूँ पीछे से जब गाड़ी खड़ी रहती है तो बड़ा थोड़ा सा ऑड लगता है। उसके अलावा गाड़ी के लुक में या परफॉर्मेंस में मुझे कोई अंतर अभी तक तो या फिर कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया है। चलिए ठीक है। मतलब आप अभी अपने मन से आपने बताया कि बस टायर की वजह से आपको थोड़ा पतला दिखता है। हाँ। तो टायर सही मैं पूछता हूँ, क्या ये जो कंपनी ने आपको जो टायर दिया है इसमें, और इसका साइज़ क्या है? 80/100 है। 80/100 है। तो उससे आपको राइडिंग करने में किसी तरह की कोई कमी महसूस हुई है क्या? नहीं, राइडिंग क्वालिटी में कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने 100 अबव 110 112 तक भी जब डाउन में या सिचुएशन ऐसा होता है जब बाइक उतना जा सकती है तो टॉप स्पीड में भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। और ऐसा है कि हाई स्पीड में ब्रेक लगाए हैं तो बाइक स्किड कर रहा है पीछे से, ऐसा कुछ भी? नहीं, बहुत एक दो बार ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में बहुत सडनली ब्रेक लगाना पड़ा। बट इसमें जो ड्यूल ब्रेकिंग जो सिस्टम है जिसकी वजह से CBS की वजह से काफ़ी हेल्प हो जाता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्लाइड करके गिरे हों या बहुत स्किड नहीं किया। जी। चलिए ठीक है। तो ये सवाल था दोस्तों, मैंने अपने मन से पूछा था कि क्या इनको कोई कमी महसूस हो रही है कि नहीं। तो इन्होंने बताया कि इन्हें कमी महसूस हुई थी सिर्फ टायर का, जो कि सिर्फ पतला है, ना कि उससे इनको कोई इशू है। अगर आप इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसका टायर बहुत ज़्यादा पतला है, तो अपने हिसाब से उसे अपग्रेड करा सकते हैं। और मैं जो आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा जो मुझे कई बारी SP 125 के वीडियो में मुझसे पूछा गया। मुझसे 3 सवाल किए गए हैं अभी तक। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बाइक को राइड करते समय क्या इंजन हीट होता है? जी, इंजन हीट, मेरा बोलने का मतलब है कि ओवर हीटिंग होता है। ओवर हीटिंग का एज सच तो मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं है, ठीक है। बट आप जैसे देख सकते हैं इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो ब्रेक के जस्ट सामने है, जिस वजह से लोगों को शायद थोड़ा सा और वो हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल साइलेंसर के जैसा हीट होता है। तो जिस वजह से लोगों को पैर में थोड़ा, अगर स्लीपर्स पहन के चलाते हो तो हीट फील हो सकता है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा दोस्तों। इस बाइक को अगर आप किसी भी बाइक को राइड करते हैं तो अगर आप स्लीपर पहन के चलाते हैं तो आपको इंजन हीट महसूस हो सकता है। आपको शूज़ पहन के ही बाइक को राइड करना चाहिए, सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहता है। दूसरा सवाल है मेरे व्यूअर्स की तरफ से कि उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस बाइक का रियर जो सस्पेंशन मिलता है वो थोड़ा सा हार्ड महसूस होता है। कह सकते हैं रियर सस्पेंशन हार्ड है, क्योंकि इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग डबल चलना या फिर वेट जो है इंडियंस, क्योंकि ये है एक फैमिली बाइक, ठीक है, जिस तरीके से ये एक कंप्लीट स्ट्रेच सीट है, तो जनरली लोग डेली कम्यूटिंग के लिए सेगमेंट जो है डेली कम्यूटिंग सेगमेंट है, तो लोग ऐसे ही फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ चलाना पसंद करेंगे। तो डबल अगर आप सिंगल चलाते हैं, मेरे जैसा आपका वेट कम है, अराउंड 50 है, तो उस कंडीशन में आपको स्टिफ लगेगा बिकॉज आप प्रेस नहीं कर पा रहे हो सस्पेंशन को।
और डबल चला रहे हैं, आपका वेट अबव 75 है या 80 के अराउंड है, तो आपको सस्पेंशन का मज़ा आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये भी बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा दोस्तों कि अगर आपका वेट कम है तो हो सकता है कि ये इसका सस्पेंशन आपको थोड़ा हार्ड महसूस हो, मगर आप वहीं आप कभी डबल राइड करके मतलब अपने पिलियन में किसी फ्रेंड के साथ उसे राइड कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको इस बाइक का रियर सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। जी। तीसरा सवाल, बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि इस बाइक में जो इतना ज़्यादा एवरेज बताया जाता है या इसके डिस्प्ले में जो एवरेज शो करता है वो सही नहीं है। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्या इस बाइक में एक रियल में कितना माइलेज मिल रहा है सिटी में? मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो कोई भी बाइक हो, चाहे बाइक हो या कार हो, कोई भी व्हीकल हो, एक्चुअल आपका माइलेज रीडिंग कोई भी व्हीकल शो नहीं करता है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, हाँ, डिफरेंस तो शो होगा ही, हाँ। बिकॉज ये एक रीडिंग है। हाँ। ठीक है, कुछ समय का रीडिंग लिया हुआ माइलेज शो किया जाता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप गियर चेंज करते हैं, कभी स्पीड चलाए, कभी स्लो चलाए, इंजन पे एफर्ट डालें, इन सारे कंडीशन में डिफरेंस होगा। रहा बात आपका सवाल का कि मैंने माइलेज कितना इससे पाया है, वो है कि मैंने अगर एवरेज इकोनॉमी में चलाया है सिटी में, क्योंकि हमारे शहर में ट्रैफिक ना के बराबर है, तो उस कंडीशन में भी मुझे 65 प्लस मिला है। और बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अकेले सिंगल चलाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, आराम से चलाता हूँ। बॉडी वेट भी कम, हाँ, बॉडी वेट भी कम, ये तीसरा फैक्टर है जिस वजह से मुझे उतना अच्छा माइलेज मिला है। अगर आप रफ़ चलाते हो, बार बार गियर चेंज करते हो या कच्चे रास्तों पे चलाते हो, तो उन कंडीशन में आपको, हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि मैंने एक बार बहुत रफ़ चलाया था क्योंकि मुझे जल्दी जाना था, वो अराउंड 90 चल रहा था, तो मैं ये अश्योर करूँगा कि इन सारे कंडीशन में भी आपको आसानी से 50-55 प्लस तो मिल ही जाता है। तो आपने दोस्तों सुना कि अगर जैसे हमारे सिटी में ट्रैफिक बहुत कम है तो इन्हें 65 मिल जा रहा है, क्योंकि इनका वेट भी कम है और ये सिंगल राइड ज़्यादातर हमेशा बाइक राइड करते हैं। अगर आपका वेट 75-80 है तो हो सकता है आपको 60 तक माइलेज मिले, और रफ राइड करने से इनका कहना है कि 50-55 तक माइलेज मिल ही जाता है ईजिली। चलिए ठीक। और यही 3 सवाल थे दोस्तों आपके तरफ से जो मैंने प्रकाश जी से पूछा था, और एक मुझे पता है बात जो आपको शायद नहीं पता हो, प्रकाश जी ने मुझे एक बार शेयर किया था, वो रही बात इस बाइक के बैटरी से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं, तो वो बैटरी वाली बात बताइए प्रकाश जी जो आपने अभी बताया नहीं इस वीडियो में। जी अमृत जी, इशू ये हो गया था कि जब मैंने बाइक ली थी तो कुछ बैटरी में टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसके वजह से मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा। हालांकि सर्विस सेंटर में मुझे ये कहा गया था कि आप बिना बैटरी के भी बाइक को चला सकते हैं, और उन्होंने बाकायदा सिंगल किक में बाइक स्टार्ट हो गई थी बिना बैटरी के। अच्छा, उसके बाद मैंने आपने बिना बैटरी के कुछ दिन तक बाइक को राइड किया है? नहीं, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप बिना बैटरी के भी बाइक राइड कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा डर था कि बिना बैटरी के, क्योंकि आगे जाके अगर खर्चा मेरा बढ़ जाता, अगर बैटरी नहीं होता तो मुझे इश्यू हो जाती। जो ख़राब बैटरी था वही उन्होंने लगा दिया, और उन्होंने कहा कि जब ये नया बैटरी आपका आ जाएगा वो हम रिप्लेस कर देंगे। और पूरी तरीके से डेड बैटरी को मैं बाइक में लगा के ही मैं सिंगल किक पे बाइक स्टार्ट करता था और चल जाता था। ठीक है, तो आपने सुना कि इस बाइक का अगर बैटरी भी डाउन रह जाता तो किक से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपका हाइट कितना, मैं भूल गया? मेरी हाइट है 5'1" के आसपास। 5'1" हाँ, मतलब 5 फुट 1 या 2 इंच हाँ, है। हाँ, जी। तो आपने सुना दोस्तों कि इतना कम हाइट होते हुए भी प्रकाश जी इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड कर पा रहे हैं, तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी अच्छा था इस वीडियो में। तो अगर आपका भी हाइट 5'1" या 2 है तो आप इस बाइक को राइड कर सकते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम लोग आपके कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर कर देते हैं कि आपके लिए TVS राइडर बेहतर रहेगा कि SP 125 बेहतर रहेगा। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि उसमें आपको किक नहीं मिलता, जैसा कि आपने सुना प्रकाश जी ने बताया कि इसमें किक था, लो बैटरी होते हुए भी किक मारने से बाइक स्टार्ट हो जा रहा था, जो उस बाइक में आपको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो सकता है। दूसरा, आपको जो प्रॉब्लम महसूस होगा उस बाइक में सीट में, क्योंकि आपको पता है TVS राइडर में दोस्तों आपको स्प्लिट सीट मिलता है, और SP 125 में आपको सिंगल पीस में काफ़ी लार्ज सीट मिलता है। अगर आप फैमिली पर्सन हैं, आप हो, आपकी वाइफ है और आपके साथ बच्चे भी हैं, तब भी आप इसमें बैठ के आराम से काफ़ी लंबी दूरी तक इसे तय कर सकते हैं इस बाइक में। अगर आप TVS राइडर लेते हैं तो आपको उसमें स्प्लिट सीट मिलता है जिसमें आप ट्रिपलिंग नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो आप ध्यान नहीं दिए होंगे। अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो आप जाके देखिएगा कभी शोरूम में बाइक कि उस बाइक का जो आपको सीट मिलता है वो भी काफ़ी शॉर्ट है, तो आपको उसमें वैसे भी ट्रिपलिंग नहीं कर सकते हैं, और स्प्लिट सीट होने की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकता है जी। और तीसरा मेरा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा है कि आपको SP 125 में दोस्तों मेटल का टैंक मिलता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि TVS राइडर में आपको जो फ्यूल टैंक के ऊपर का जो कवर है वो
प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का बना होता है। अगर जैसा कि आप सबको पता हमारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिंगल राइड में जाते हैं कुछ सामान उमान लाने, कुछ बैग वगैरह ज़्यादा हो गया, या फिर कभी मेरे साथ ही मैं अपना बताता हूँ अपने घर के लिए, कई बार मैंने 15-20 किलो आटा फ्यूल टैंक के सामने में सीट के ऊपर सामने रख के ले आते हैं। तो वो चीज़ आप इस बाइक में कर सकते हो। थोड़ा हैवी अगर आपके पास वज़न है जो आप सामने रख के हैंडल कर सकते हो बैठ के लाने के लिए, अगर आपके पास बांधने की कोई चीज़ नहीं है तो राइडर में ही आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसका फ्यूल टैंक थोड़ा प्लास्टिक फाइबर का है। तो यही 3 खास बातें थी दोस्तों TVS राइडर और SP 125 में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप TVS राइडर लेना चाहते हैं तो आप मत लें। अगर आपके पास ऑलरेडी घर में कोई फैमिली के लिए कोई स्कूटर और बाइक है और आप अपने लिए कॉलेज जाने के लिए या अपने घूमने के लिए अगर आप TVS राइडर बाइक लेना चाहते हैं तो आप बेशक उस बाइक को ले सकते हैं। बाइक नो डाउट वाकई में चलाने में वो भी काफ़ी बेहतर बाइक है। पर अगर आप, मैं कहूँगा फैमिली के लिए अगर कोई बाइक लेना चाहते हैं, आपके पास कोई स्कूटर या बाइक पहले से ही नहीं, आप पहला कोई बाइक लेना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई पुराना स्कूटर या बाइक है जिसे आप सेल करके कोई बाइक लेना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लिए SP 125 काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल। और इस वीडियो के अंत में ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, इस वीडियो के अंत में प्रकाश जी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि कुछ और अपने बाइक से रिलेटेड बताना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को? जी, बाइक में मैं कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि बाइक में ऐसा कुछ इशू तो फ़िलहाल मुझे आया नहीं है, और जिस तरीके से मैंने चलाया है और जैसा मैं राइड करता हूँ मुझे नहीं लगता है कि आगे मुझे कोई इशू आने वाला है। आएगा तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि अभी तक सब कुछ अच्छा है और आप सोच रहे हैं कि आगे भी ये बेहतर ही रहेगा। नो डाउट दोस्तों, मैं आपको सच्ची बात बोलता हूँ, मेरे मन की बात बोलता हूँ, क्योंकि मुझसे भी अगर बहुत बार पूछते हैं आप में से व्यूवर्स की हमें कौन सा 125 सीसी में बाइक लेना चाहता हूँ, मैं आपको सच बात बताता हूँ, मैं 100 में 90 टाइम यही बोलता हूँ कि आप SP 125 लीजिए, क्योंकि ये बाइक वाकई में बहुत ही बेहतर है। होंडा का दोस्तों इस बाइक में जो आपको इंजन मिलता है साइलेंट स्टार्ट, वो वाकई में राइड करते समय आपको महसूस होता है, बहुत ही स्मूथ है। इस बाइक का लुक बहुत अच्छा है, आपको LED लाइट, डिजिटल कंसोल मिल जाता है, साथ ही फैमिली के लिए इसमें लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट है। तो इस बाइक में आपको एक काफ़ी कंप्लीट स्पोर्टी लुक मिल जाता है और ये बाइक वाकई में एक फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।